जिंदगी में रिश्ते ऐसे बनाओ, उन्हें झूठ बोलने की जरूरत ना पड़े और तुम्हें सच जानने की। लेकिन अब ऐसे रिश्ते लोग बनाते कहाँ हैं? लोग फायदा अपना देखते हैं और फायदे के अनुसार रिश्ते बनाते हैं, फिर उन्हीं आधार पे झूठ सच निर्धारित करते हैं। कहाँ झूठ बोलना है, कहाँ सच बोलना है, कुछ अपने फायदे के अनुसार होता है। हाँ, लोग ये नहीं सोचते हैं सब कुछ यहीं का यहीं धरा का धरा रह जाएगा, कुछ भी साथ नहीं ले जा पाएंगे, लेकिन हमेशा अपने फायदे के ही सोचते हैं। ऐसे लोग को ना भगवान का डर नहीं होता है। ऐसे लोग अपने फायदे के लिए कुछ भी करने को उतारू हो जाते हैं। क्या है ना, कर्म के भी अच्छे हो या बुरे अपने समय पर पेड़ बनकर फल जरूर देते हैं। जैसा जो करेगा वैसा फल पाएगा। तो तुम्हारी ननद कैसी है? वो तो बस चिंता ही करती रहती है, बहुत चिंता करती रहती है। तो समझाते हैं कि मत करो चिंता, सब कुछ ईश्वर पे छोड़ दो, समय पे छोड़ दो, लेकिन नहीं, बस चिंता करेंगी। क्या है ना, चिंता और चिता में केवल एक बिंदु का ही फर्क है, लेकिन चिता निर्जीव को जलाती है और चिंता जीवित को जलाती है। बड़ी जिद्दी स्वभाव की है, किसी का सुनती नहीं है, बस पास्ट में खोई रहेंगी, पास्ट में, वर्तमान को देखती ही नहीं है। जो कुछ हो चुका है उसे तो आप नहीं बदल सकती हो, लेकिन आप कुछ नया तो कर सकती हो, लेकिन नया करने को तैयार ही नहीं है। बिल्कुल ठीक कही आप। चिता निर्जीव को जलाती है और चिंता जीवित को जलाती है, अपने को जला रही है, चिंता कर रही है। ऐसा खुश रहने का प्रयास करना चाहिए। जो कुछ हो रहा है उसे आप बर्दाश्त करिए या तो बदलने की कोशिश करिए। और हम लोग किसी को तो नहीं बदल सकते, न किसी को सुधार सकते हैं, न अपने अनुसार बना सकते हैं। तो आप स्वयं को क्यों नहीं बदल रही है? अपने को बदलिए, अपने लाइफ स्टाइल को चेंज करिए, तो बिजी रखिए। मेरी ननद बस खाली चिंता करेंगी, सिर्फ चिंता करेंगी और अपने को जलाती रहेंगी। करे भाई चिंता, करे, क्या कर सकते हैं हम लोग। उसमें बहुत जिद्दी स्वभाव के होते हैं, किसी की नहीं सुनते हैं, हमेशा अपनी मन की करते हैं। उनकी बहन की बेटी की शादी है तो जाएंगी कि नहीं? पता नहीं, भगवान जाने कि वो जाएंगी कि नहीं जाएंगी। दिमाग का कुछ अता पता नहीं है, कहती कुछ और है, करती कुछ और है। भैया ठंडी पाला का दिन है, कोई आज के जमाने में कार्ड लेके तो जाएगा नहीं। अरे व्हाट्सएप पे नेता भेजेगा या तो फोन से कॉल करेगा, लेकिन नहीं, उनका कहना है कि हमारे दरवाजे सब कार्ड लेके आए। ये कौन सी बात हो गई? ये तो पता नहीं कैसी बात कर रही है। नेता तो नेता होता है, सबसे बड़ी बात होती है कि फोन पे कर दीजिए आप, लेकिन अजीब टाइप के लोग होते हैं। तो बड़ी अजब दिमाग की है, कहती है तमीज से रहे, तमीज से आए, तमीज से करे, पता नहीं कौन सा तमीज चाहिए उनको। तो ये उनके बच्चों को तो कोई तमीज ही नहीं है। तमीज की कोई दवाई मिलती बाजार में, लोग खा लेते और तमीज आ जाता। लेकिन तमीज तो थोड़ी ही देर के लिए आता ना, फिर बेतमीज हो जाते। थोड़ी देर के लिए बड़ों का मान सम्मान करते। सच में कितना अच्छा रहता, तमीज नाम की दवाई मिलती, लोग खा लेते और तमीज आ जाता। देखिए, सारा तमीज, सारा ज्ञान मोबाइल में पड़ा है। लोग तमीज सब कुछ मोबाइल से सीख रहे हैं। सच तो ये है, मोबाइल सामाजिकता, नैतिकता सब खत्म कर दे रहा है। खत्म नहीं कर रहा है, खत्म हो गया है। क्या खत्म तो हो ही गया है। हम लोग का जमाना था, मजाल था कि बड़ों का इज्जत सम्मान न करे, लेकिन आपके बच्चे अपने माता पिता का ही नहीं सुनते हैं, किसी और की क्या सुनेंगे? उनको कुछ समझाइए, आपसे ही बहसबाजी करने लगेंगे। उनको बड़ों का लिहाज शर्म है तो कुछ है ही नहीं। सामने हम लोग कह भी नहीं सकते हैं कि कब इज्जत उतार के रख देंगे। बिल्कुल सही बात। अब तो आजकल के बच्चों से बात करने लायक है ही नहीं। वो एक ही काम कर सकते हैं, उनको बस एक एंड्रॉइड स्मार्टफोन दे दीजिए, बस वो बिजी हैं, वो खुश हैं। उनको देश दुनिया, लोगों से, रिश्तेदारों से कोई मतलब नहीं है। सारे रिश्तेदार नातेदार मोबाइल पर है ना, सारे रिश्तेदार नातेदार मोबाइल पर अवेलेबल हैं। कौन सा मोबाइल क्रांति का युग आ गया है, सामाजिकता तो खत्म ही होता जा रहा है। ठीक है, जो हो रहा है सब लोग अपने अपने तरीके से जियो। क्या है ना, अगर तुम अपनी जिंदगी में अपने तरीके से नहीं जियोगे तो लोग अपने तरीके तुम पर थोप देंगे। सबसे पहले सब लोग अपने आप को खुश रखने की कोशिश करो, हेल्थ पर ध्यान दो, की बातों को तो सोचो ही मत। अगर आपको शादी ब्याह में बुलाए ना
तो खुश हो जाइए, अगर ना बुलाए तो और भी ज्यादा खुश हो जाइए। अपने आप को बिजी रखो, अच्छे व्हाट्सएप मैसेज पढ़ो, सेंड करो, प्रार्थना सुनो, अच्छे गाने सुनो। कहने का मतलब है अपने आप को बिजी रखो। के प्रपंच में तो पढ़ो ही मत। अपने नर्स को समझाया करो, उनसे कहा करो समय एक जैसा नहीं रहता है, कोई इंसान भी एक जैसा नहीं रहता है, सब कुछ बदलता रहता है ना। जीवन में कई बार हम बड़ी बड़ी परेशानियों से यूं ही निकल जाते हैं मानो कोई है जो हमारा साथ दे रहा है। उसी अदृश्य शक्ति को परमात्मा कहते हैं। हमेशा ईश्वर पे विश्वास रखना चाहिए कि सब कुछ अच्छा होगा और जरूर अच्छा होगा। बिल्कुल ठीक कह रही हैं आप। हम लोग हमेशा उनको समझाते ही रहते हैं। करती हो, समझाया करो, क्या है ना, अच्छी अच्छी बातें देर में समझ में आती है। अब इतनी भी ना देर कर दे कि सब कुछ खत्म हो जाए। होने जैसा कुछ भी नहीं होता है, हमेशा नई की शुरुआत किया करो। आप सही कह रही हैं। अगर तुम अपनी जिंदगी अपने तरीके से नहीं जियोगे तो लोग अपने तरीके तुम पर थोप देंगे। बेवकूफ बनते रहो, रिश्ते बने रहेंगे। जिस दिन गलत के खिलाफ आवाज उठाओगे रिश्ते टूटने लगेंगे। जिंदगी तेरी, सपने तेरे, मंजिल तेरी, हार जीत, मेहनत सब कुछ तेरी है। फिर ये फालतू लोगों की बातें सुनकर हार जाना कौन सा नाटक है।